शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। बयान वापस लेना होगा बयान वापस। उनको शर्म आनी चाहिए, वो एक शिक्षा मंत्री हैं। संपूर्ण हिंदू समाज से माफी मांगे, अन्यथा घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। चुनाव आएगा ना, जखनी वोट मांगना है खुनिया मारेंगे एक थोपी। ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी संपूर्ण भारत में इसका विरोध होगा। आज नहीं हो तो फिर कहना होगा इस्तीफा, पूछिएगा मौलाना चंद्रशेखर से। क्या होगा, आर्दरी करिए कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो जाएगा तेलंगाना में, बयान वापस लेना होगा। बजरंग दल जमीन पे उतरा हुआ है, किसी का हिम्मत नहीं है कि हिंदू समाज के विषय में को कुछ आंख उठाकर बोल दे। पब्लिसिटी स्टंट है, शिक्षा मंत्री बन गए तो बहुत बड़का विधाता हो गए क्या? भैया वापस लिया जावे करेगा। अब हमको ये बताइए ना, आज से पहले उनको कौन जानता था? रामचरितमानस के बारे में बोलेंगे, उनका इतना औकात हो गया है। रोडवा पे बोले ना गर्दन उखड़ जाएगा उसका। कुछ घर में बैठ कर बोल दिए शिक्षा मंत्री भगवान हो रहा है का? वही आज से पहले कोई नेता नहीं हुआ है। जिसको अपना इतिहास नहीं मालूम है, जिसको अपना भूगोल नहीं मालूम है, उसको आप शिक्षा मंत्री का पद दिए हुए हैं। प्रोफेसर है, वो कहते हैं प्रोफेसर है, वो घंटा है, कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। हमारा कहना है न शिक्षा मंत्री जी, पढ़िए पहले समझिए रामचरितमानस को कि क्या है वो। अच्छा पहले खुद हो ये शिक्षित, आप श्रीमान शिक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। आप श्रीमान जी नहीं, आप दे दो इस्तीफा, आप शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। हमारे धर्म को अदर कंट्री निभाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, बट यही है कि हमारे भारत में रह के कुछ नेता लोग गलत टिप्पणी देते हैं। इस्तीफा देना है उनको। शिक्षा मंत्री इतना ऊंचे पद पर रहते हुए इतनी खराब बात, ऐसी घृणा, वो भी रामायण चरितमानस पर, बहुत शर्म की बात है। मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री अपने घर में जाके पूछे कि उसके घर में पूजा होता है कि नहीं होता है। प्रोफेसर होते हैं ना तो कभी किसी धर्म के बारे में बोलता ही नहीं। इस्तीफा उनको तो अपने खुद देना चाहिए, अगर शर्म होगा तो देंगे और नहीं होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे और संपूर्ण हिंदू समाज से माफी मांगे, अन्यथा घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो भाई वो तो कह रहे हैं कि अपने बयान पे हम कायम रहे। अरे जो बोले सही बोले। अरे ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी संपूर्ण भारत में इसका विरोध होगा। शिक्षा मंत्री को घर से निकलने नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बजरंग दल जमीन पे उतरा हुआ है, किसी का हिम्मत नहीं है कि हिंदू समाज के विषय में को कुछ आंख उठाकर बोल दे। दहन के बाद अगर वो माफी नहीं मांगते तो आगे क्या कीजिएगा? माफी नहीं मांगते तो पता है उसको घर से निकलने नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री हैं, अपने जगह रहे। प्रोफेसर को ये नहीं पता है कि दोहा और चौपाई का क्या अंतर है। ऐसे लोगों को, ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को शिक्षा मंत्री बना के सरकार बैठाई हुई है, इनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। भैया वापस लिया जावे करेगा। अब हमको ये बताइए ना, आज से पहले उनको कौन जानता था? पब्लिसिटी स्टंट है, शिक्षा मंत्री बन गए तो बहुत बड़का विधाता हो गए क्या? रामचरितमानस के बारे में बोलेंगे, उनका इतना औकात हो गया है। रोडवा पे बोले ना गर्दन उखड़ जाएगा उसका। कुछ घर में बैठ कर बोल दिए शिक्षा मंत्री भगवान हो रहा है का? वही आज से पहले कोई नेता नहीं हुआ है। आज से पहले कोई नेता नहीं हुआ है जो बोला रामचरितमानस के बारे में। पहला बार बरसाती मेढक है, आज को 4 लोग जानेगा, कल से कोई नहीं जानेगा। पब्लिसिटी के लिए और क्या है भैया, रामचरितमानस हमारा स्वाभिमान है, वो मेरा ताकत है, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये आज बिहान से आ गए हैं तब बहुत बड़का विधाता बने, ऐसा बड़ी आया अब बरसात के बाद गायब हो गया, ये भी गायब हो जाएगा। हमारा कहना है न शिक्षा मंत्री जी, पढ़िए पहले समझिए रामचरितमानस को कि क्या है वो। आपने समझा पढ़ा नहीं है ठीक से, इसीलिए आपको लगता है वैसा। अच्छा पहले खुद हो ये शिक्षित, आप श्रीमान शिक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। आप श्रीमान जी नहीं, आप दे दो इस्तीफा, आप शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। ये हमारा मांग है। कहना है कि एक चौपाई है, उस चौपाई को आप सब पढ़ लीजिए, उसमें इस बात का जिक्र है। उसको समझा नहीं है उन लोगों ने। समझ ले, हम लोग समझा देंगे। समझा दीजिए तो किस तरीके से? हाँ तो भाई चौपाई क्या है हमको ना बताइए तो पहले। चौपाई हमारे ख्याल से सारे ही अच्छे हैं और मोहब्बत देने वाले हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं। अब जो है आपको कहाँ लगता है बताइए, हम आपको समझाते हैं अर्थ उसका बढ़िया से। ठीक है, वो तो प्रोफेसर हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, दृष्टिकोण सही नहीं है।
ठीक है, वस्तु को देखने का दृष्टिकोण उनका ठीक नहीं है, सामाजिक नहीं है, भारतीय नहीं है, विदेशी दृष्टिकोण है उनका, जिहादी दृष्टिकोण है उनका। ठीक है, ये बात है। बयान वापस लेना होगा बयान वापस। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि आर्जरी करी है कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो जाएगा तेलंगाना में, बयान वापस लेना होगा। जिसको अपना इतिहास नहीं मालूम है, जिसको अपना भूगोल नहीं मालूम है, उसको आप शिक्षा मंत्री का पद दिए हुए हैं। प्रोफेसर है, वो कहते हैं प्रोफेसर है, वो घंटा है, कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। पहले उनको बोलिए कि भगवत गीता जाके पढ़े, रामचरितमानस पढ़े। जो राम के खिलाफ बोलेगा उसका यहाँ कोई बोलवाला नहीं है। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। मांगना पड़ेगा माफ़ी, इसलिए कि हमारे धर्म को अदर कंट्री निभाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, बट यही है कि हमारे भारत में रह के कुछ नेता लोग गलत टिप्पणी देते हैं। सबसे पहली बात, उनको शर्म आनी चाहिए, वो एक शिक्षा मंत्री हैं और हमारे रामायण को हर जगह देना चाहिए, हमारे रामायण को हर जगह देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। बट हम लोग अब हिंदू एकता निभा रहे हैं और शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उनका जो बयान है उनको वापस लेना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना है उनको। शिक्षा मंत्री इतना ऊंचे पद पर रहते हुए इतनी खराब बात हमारे देश हिंदुस्तान में, ऐसी घृणा, वो भी रामायण चरितमानस पर, बहुत शर्म की बात है। वो अपने घर में जाके पूछें कि उनके परिवार पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। आरजेडी कहती है कि मजबूती से खड़ा उस बयान के साथ, वापस नहीं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री अपने घर में जाके पूछे कि उसके घर में पूजा होता है कि नहीं होता है। आज नहीं हो तो फिर कहना होगा इस्तीफा, पूछिएगा मौलाना चंद्रशेखर से।